ठीक है, तो पाट प्रदेश, ये है क्या आपका पाट। तो पूर्ण रूप से जसपुर जिला और आंशिक रूप से बलरामपुर और क्या सरगुजा। तो 3 जिलों में विस्तार है किसका, पाट प्रदेश का। तहसील और ब्लॉक याद नहीं करेंगे, क्लियर। तो कितने जिले कवर करता है ये, पूरा का पूरा कौन, जसपुर, है ना। अगर बोलता है दक्षिणी बलरामपुर, समझ जाएंगे, बलरामपुर का निचला हिस्सा है, साउदर्न पार्ट ऑफ क्या बलरामपुर। एंड सेम हियर, क्या सरगुजा का जो ईस्टर्न पार्ट है, ये ऐसा पढ़े ना, तो ईस्ट और वेस्ट, और ऊपर नीचे है तो नॉर्थ और क्या साउथ। तो ज्योग्राफिकल जब भी लिखें तो यही वर्ड लिखें, क्लियर है क्या। यही पूछता है पीएससी। इसको कितने उप प्रभाग में बांटा गया है, तो जनरली इसे 7 क्या पाट प्रदेश में बांटा गया है, सही। और उसके फिर लाइन से नाम लिख देंगे अपन। तो 7 कौन कौन से हैं, तो लाइन से नाम लिख देते हैं उसका भाई। हाँ, थोड़ा अपन ना जो जिसको पहले पढ़ना है उसको पहले लिखते हैं। तो जसपुर पाट कल किए थे अपन, फिर क्या सामरी पाठ को अपन पहले कर लेते हैं, क्योंकि इन तीनों का अपने को डिटेलिंग पढ़नी है। सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा में आया था भाई क्या, सामरी पाठ मैन पार्ट पूछा गया, चाहे वो टूरिज्म हो चाहे ज्योग्राफी हो, लिखना तो वही है ना, ठीक। और चौथे पर अपन जो सिर्फ नाम पूरा करना है, इसके बारे में कुछ भी बताने की जरूरत। पंडरा पाठ, जमीर पाठ, और क्या जारंग पाठ, और एक जो सब्जी भाजी वाला क्या लहसुन। जी रोड, ठीक है। अब याद करने के लिए तो इसको उठा के बना दो कहां पर, मैप में। अब क्या करना, अब चूंकि यार वो बनेगा तो है नहीं, तो आप क्या करना, सिर्फ उतने एरिया को आप प्लॉट करो, कर सकते हैं। अबे जरूरी छोड़ी कि वैसे ही बने, डब्बा बना दो, 3 बॉक्स बनाओ, सही है क्या। मतलब कुछ नया कर रहा, ऐसा कर लो, सही है। फिर इसे बड़ा कर लो, और बड़ा कर सकते हैं इसको, और इसको टेक्निकली काट लो, सही है, क्लियर। और ये रख दो क्या सरगुजा, ये कौन है आपका बलमा। अब ये आपका 3 पार्ट है। अब यहां बना दो कितना 7 बनाए, तो ये इग्नोर करें। तो सबसे पहले क्या जसपुर पार्ट सबसे बड़ा, थोड़ा और बड़ा करेंगे इसको क्योंकि ऊपर तक जाना चाहिए, ठीक है। जसपुर क्या पंद्रह, दोनों चाहिए, बलरामपुर भी और क्या सरगुजा। कौन सा पार्ट, मैन पार्ट के ऊपर क्या है, जो दोनों में मिलता है, जो सरगुजा और बलरामपुर दोनों जाएगा, कौन सा पार्ट है वो, लहसुन पार्ट, सही। फिर अब यहां बनाओ 3 ठो, सही है, 1 2 और क्या 3,
बीच में है कौन, सामरी पार्ट। ये सिखा रहा हूं ना मैं, आप अपना खुद से बनाएंगे इसको, ठीक है। इधर वाला कौन, जमीर की जारंग, उधर वाला कौन आपका, तो ऐसा करके आप बना लीजिए। और अगर नहीं आती क्लियरिटी तो इसे बनाइए मेरे तरीके से। क्या सीधा कहा, मैं वो छोटा होता है वो, तो वो प्लॉट नहीं होता, तो आप ट्राई करिएगा उसको, सही। चलिए ये यहां तक काट लो आप, जसपुर पार्ट क्लियर। इसे ले लीजिए क्या, 15 पार्ट। ये कौन है आपका, फिर ये दोनों मिलाए थे हमें, कौन सा, लहसुन पार्ट। अब बना लीजिए 3, इस कॉर्नर पर जमीर, इस कॉर्नर पर जारंग, और बीच में कौन, सामने। तो आपकी इच्छा, ये दोनों जे है इसलिए लिखना पड़ता है मेरे को। ये कौन सा पार्ट है, जमीर, और ये कौन है आपका, जारंग। नहीं बना सकते छोड़ देना, सही। तो बनाने से एक फायदा है कि सबसे ऊंचा पार्ट बोलेगा तो सामरी पार्ट, सबसे निचला बोलेगा तो क्या, जसपुर पार्ट, और वो दिख रहा है कहां से, मैप से। क्लियर। सबसे बड़ा पार्ट तो कौन है वो, पहला। तो ये आपको मैपिंग से क्लियर होता है, क्लियर है। अब वो बोल रहा है कि 15 पार्ट किस जिले में विस्तृत है, तो ये पूरा का पूरा जसपुर में है। वो पूछता है कि लहसुन पार्ट किस 2 जिले में है, तो वो सरगुजा के साथ बलरामपुर में है। हाँ, सामरी पार्ट, जारंग पार्ट और जमीर पार्ट, ये पूरा हिस्सा किसके पास है, बलरामपुर के पास। तो ये फायदा देता है डिस्ट्रिक्ट बताने में। जसपुर पार्ट कंप्लीटली कहाँ है भाई, जसपुर पार्ट और 15 पार्ट कहाँ है आपके, जसपुर जिले में। जमीर, जारंग और सामरी, ये तीनों कहाँ है आपके, बलरामपुर में। एक ऐसा पार्ट दो जिले में है, कौन सा है वो, लहसुन पार्ट। तो ये मैप क्लियर करता है, इसलिए यहां पर दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। अब इसका लिखेंगे की पॉइंट्स, क्या क्या महत्वपूर्ण है, तो वहां पर आप करेंगे डिटेलिंग केवल 3 का, 1, 2 और क्या, बाकी सिर्फ लोकेशन कर लोगे। और लिखते समय आ रहा है 4 नंबर पे आया भाई, पाठ प्रदेश का उल्लेख करें, तो आप पूरा लिखिए क्या, 7। कुछ बुक्स में लिखा है कुसमी पाठ, तो कुसमी भी एकदम कॉर्नर में है बच्चों, जमीर पाठ का हिस्सा है, तो वो ऑलरेडी आपने इंक्लूड कर लिया किसमें। तो पाठ प्रदेश को हमने कितने उपभाग में बांटा, 7, जो क्रमशः है 1 2 3 4 5 एंड क्या 6। थोड़ा की पॉइंट बताएंगे, जसपुर पाठ सबसे बड़ा और क्या निचला पार्ट है, इसका क्षेत्रफल या इसकी हाइट बताने की जरूरत नहीं है, कि बच्चों पठारी एरिया है, एग्जैक्ट हाइट नाप नहीं पाओगे आप। तो अब इन तीनों करेंगे क्या, डिटेलिंग टूरिज्म के लिए, ज्योग्राफी के लिए नहीं, भूगोल में जरूरत नहीं है उसकी बताने की, बच्चों की हमें घूमने भी जाना है, पर्यटन भी है, तो इसी ज्योग्राफी के साथ जसपुर मैन पार्ट और क्या सामरी पार्ट का जो ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस है वो बता दीजिए। क्योंकि अभी हम वाटरफॉल, रिवर, मिनरल्स नहीं जानते, इसलिए आप सिर्फ लोकेशन बताएं, और कुछ फेमस जगह है जो हम लोग बिना पढ़े भी जानते हैं उसे लिख दें यहाँ पर, सही है। तो जसपुर पार्ट का लिखेंगे अपन, इसे कहते हैं क्या, डाउन वैली। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे ये निचले हिस्से में, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, सारे पार्ट प्रदेश में सबसे क्या है, ये बड़ा। बाद में पढ़ाऊंगा, बॉक्साइट रिच एरिया है ये, सारे पार्ट प्रदेशों में मिलता है क्या, बॉक्साइट। ये एल्यूमिनियम ओर है, पर उसके पहले पढ़ाऊंगा कि इस चट्टान में पाया जाता है क्या, एल्यूमिनियम ओर। इसलिए जब हम रॉक पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे मिनरल्स। खेती वो भी अभी नहीं करने वाले हम लोग, क्योंकि इसके लिए पहले पढ़ेंगे मिट्टी, और मिट्टी भी उन्हीं चट्टानों का ऊपरी क्या है, सरफेस है, यानी एक साथ पढ़ेंगे रॉक एंड क्या, सॉइल। ठीक, नदियां नहीं पढ़ रहे हम लोग अभी, 2 पॉइंट हो गया। और तीसरा पढ़ाया था लोरो वैली, क्या
लोरो क्या, घाटी। हाँ, अगर आप मेंस में हैं तो आप लिख सकते हैं, इसे फूलों की क्या कहते हैं, घाटी। वैली ऑफ क्या, फ्लावर्स। बस इतना लिख के आप फिलहाल एट ए टाइम इतना ही मेंशन करें। फिर आ जाइए किस पर, सामरी पार्ट पर। इसका ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस कि राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत जो चोटी है, हाईएस्ट पीक है, वो यही स्थित है। कौन सा लाटा, गौरनाट। कितनी हाइट, 12। जिला पूछेगा तो बलरामपुर, और तहसील का नाम ही सामरी है, ठीक है। और ये राज्य सबसे पार्ट प्रदेशों में सबसे क्या है, ये ऊंचा है, एकदम ऊपर में है ये, तो ये हाईएस्ट पार्ट है। सबसे नीचे कौन है आपका, एक साथ पढ़ दिए, ठीक। बाकी जब आप पढ़ेंगे चीजें तो और भी आएंगी, फिलहाल इतना लिख के भाग जाना है। नो वाटरफॉल, नो रिवर, सॉइल, मिनरल्स, कुछ भी नहीं, ठीक है। फिर आ जाइए वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट साइट इन छत्तीसगढ़, क्या, मैनपाट। ये अपने आप में क्वेश्चन, तो कल सिखा रहा था मैं आपको कि इसको पढ़ने के दो तरीके हैं। एक होता है नेचुरल चीजें, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू, और एक होता है क्या, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू। सही है क्या, ज्योग्राफिकल पॉइंट में दो है, एक क्या, नेचुरल प्राकृतिक रूप से, या एक क्या, मैन। इसे आप जंगल सफारी बता रहे हैं, पर वो कैसा वाला है, वो मैन मेड है, नेचुरल नहीं, पर है तो टूरिज्म, ऐसा बांट देना, ठीक है। तो भौगोलिक दृष्टिकोण से या तो वो प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, या तो उसे हमने, जैसे कोई रिसोर्ट बता रहे हैं आप पढ़ रहे नेशनल पार्क, वो क्या हो गया, नेचुरल। उसके अंदर बना हुआ एक क्या है, खूबसूरत रिसोर्ट, तो वो क्या हो गया। और फिर आते हैं किस पे, कल्चरल इंपॉर्टेंस, वहां की संस्कृति है ना, वहां की क्या आर्ट, ठीक। अगर वहां पर ऐसा कुछ है तो जरूर मेंशन करें। जैसे आप जंगल घूमने जा रहे हैं भाई, बीजापुर, इंद्रावती, कहाँ, नेशनल पार्क, मिल रहा है आपको बारसूर, तो बताएं वहां पर क्या है, खूबसूरत का मंदिर है, महावाचा क्या मंदिर, कोई वाटरफॉल है, तो अब मंदिर हमने बनाया है, पर वो संबंध करता है किससे, कल्चर, संस्कृति से, धर्म का विषय है। तो ऐसा करके डिफाइन करना है फ्यूचर में किसको, टूरिज्म को। तो कभी भी अगर हमको लिखना है किसके बारे में, पर्यटन स्थल के बारे में, तो सिर्फ घूमने जा रहे हैं, तो घूमने जा रहे हैं तो क्या क्या देना पसंद करेंगे, नेचुरल ब्यूटी, या हो सकता है हमारे द्वारा बनाया गया कोई विश्व क्या स्थल, कोई मंदिर, कोई रिसोर्ट। अब मंदिर है तो बताएं फिर वो कौन बनाया है, किस एरा का है, अगर मंदिर है तो उसका कौन सा आर्ट है, किस मटेरियल से वो बना है, लकड़ी से बना है कि पत्थर से है, पत्थर है तो कौन सा पत्थर है, फुल वैरायटी। फिर देखते हैं नंबर कैसे नहीं मिलेगा। अब देखो बच्चे करते क्या है, मेन पार्ट ये लिखते कैसे हैं, है ना। सरगुजा जिले में स्थित मेन पार्ट, सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर से 72 किलोमीटर उत्तर की। अबे नहीं बताना है इतना, उसको गूगल मैप थोड़ी कराना है, पहुंचाना नहीं है, वहां लोग क्यों जा रहे हैं, तो मेन पार्ट का इंपॉर्टेंस बताएं, नहीं है। और सबसे पहले बताएं इसका क्या, ज्योग्राफिकल लोकेशन। आप बताइए, मेन पार्ट छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में स्थित पाट प्रदेश में से एक क्या है, ये पाट प्रदेश। ये है इंट्रोडक्शन, जो सरगुजा क्या जिले में स्थित है। क्यों प्रसिद्ध है कौन, मेन पार्ट। तो आइए पहले आते हैं नेचुरल क्या ब्यूटी पर। पाट प्रदेश है, घाटी क्षेत्र है ना। और जब पढ़ लेंगे हम लोग क्या वाटरफॉल, तो डालेंगे अपन टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, ऐसे खूबसूरत वहां पर क्या है, नेचुरल है, वो खुद ब खुद बने हुए जल क्या है आपके, प्रपात है, वो डाल दिए। मैन मेड, अगर वहां कोई अच्छा आपको रिसोर्ट दिखता है तो आप बताएं, मार्केट है बहुत बड़ा वहां पर, और सबसे इंपॉर्टेंट है उसका क्या, कल्चर इंपॉर्टेंट। बताएं यहाँ पर तिब्बती जो शरणार्थी थे
उन्हें बसाया गया है। तो तिब्बती अगर कल्चर देखना है आपको तो वो कल्चर आपको मेन पार्ट में क्या दिखाई देगा। इतना लिखें तो नंबर मिलेगा। प्रीलिम्स की बात करें कब बसाया गया तो फिर वो 1962 में भारत चाइना युद्ध के दौरान जब बहुत सारे तिब्बती शरणार्थी रूप में कहा है भारत, तो भारत में शिमला के निकट कौन सा स्थान है धर्मशाला के साथ साथ उन्हें बसाया गया। कहां पर मैनपाट। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। और छत्तीसगढ़ में सबसे न्यूनतम तापमान लोएस्ट टेम्परेचर वो भी डाउन होता है कहां से मैनपाट से। इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का इको पॉइंट भी कहते हैं। डन। बाकी और जानकारी के लिए अभी जस्ट शुरू किया है हमने। तो वाटर डैम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे, वाटरफॉल है, रिवर साइट है, ये सब भी तो आता है कि इसमें नेचुरल क्या। और अगर आप डैम बनाए तो फिर वो क्या आ जाएगा वेरी गुड। जलप्रपात पढ़ेंगे तो नेचुरल, उस पर बना हुआ क्या डैम, तो क्या हो जाएगा वो। जैसे आप कभी जाए गंगरेल डैम बहुत खूबसूरत है, लोग घूमने जाते हैं धमतरी में, तो वो कैसा है भाई, तो वही सिहावा कैसा है, वही मंदिर बना हुआ है ना, बिलाई माता का मंदिर है कहाँ धमतरी में, तो वो क्या हो गया। ठीक। फिलहाल पाठ प्रदेश आ रहा है 4 नंबर लिख लेंगे। बाकी जो पाठ प्रदेश हैं सिर्फ आप बता दें क्या उसका लोकेशन कहां पर स्थित है बता देंगे। और जब भी लिखेंगे कि आपको जिला कंफर्म नहीं है तो लगभग अप्रॉक्स इसका विस्तार इस जिले तक है, तो थोड़ा बहुत अप एंड डाउन वो मैनेज कर लेगा राइट। क्योंकि जो पहाड़ वहाड़ है ना एकदम एकदम आप वो क्या असल काट नहीं सकते। मान लो कि कुछ एक वैली घुस गया किसी और जिले में, इतना इतना कठिन है ये इसको काटना। ठीक। जिलाएं जो अब जो जिला बनाते हो ना वो प्रशासनिक होता है, गांव बांट सकते हो, अब पेड़ थोड़ी जंगल बांट दोगे आप। इसलिए छत्तीसगढ़ में बहुत सा डाटा क्या क्लियर नहीं है भाई, सारी के लिए आ रही। चलिए ठीक, तो ये हमारे पूर्व चैप्टर। अब आज के कंटेंट पे आते हैं। अब इसको देखेंगे ना क्योंकि अपन ये नहीं जानते हो। ऐसा भी कर सकते हो पर ये है ना कि ये हमको समझ नहीं आता कौन जिला कौन सा है। हाँ अगर आप एग्जाम में लिख रहे हो तो ऐसा काट के गंदा सा बना सकते हो। ठीक है मैंग। जिले का मैप बनाने की क्या जरूरत नहीं। सही है। चलिए अब आते हैं ईस्टर्न क्या बघेलखंड का पठार। तो जब भी इसके बारे में लिखें यह बताएं कि जो मध्य प्रदेश में विस्तृत कौन क्षेत्र है आपका बघेलखंड, उसका पूर्वी हिस्सा हमें हमारे पास पड़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा क्या। ठीक। और ये पठारी क्षेत्र है मुख्यतः। अब इसका विस्तार देखें तो मैप में देखिए इसको। सही, तो ज्यादा स्पष्ट बनेगा वो। तो पाठ प्रदेश को काट लीजिए। सही से अब लगा हुआ क्षेत्र को बना लीजिए। और थोड़ा सा क्योंकि वो बिलासपुर लिखता है सही है तो ऐसा करके जोड़ देंगे। ठीक। तो जिलों में मुख्यतः नॉर्थ के डिस्ट्रिक्ट है। कोरबा का ऊपरी जो हिस्सा है ये पढ़ेंगे बच्चों, हसदेव नदी बहती है ऊपर से, इसलिए वो पार्ट जोग्राफिकली इसमें आ जाता है वो ईस्टर्न बघेलखंड। नहीं तो वैसे तो महानदी बेसिन का पार्ट है नहीं है। तो विस्तार लिखेंगे आप। अब कम जिले हैं तो लिख देना यार क्या। सही क्या कोरिया सूरजपुर सब लिखिए।
और याद करने के लिए जो आप भूलेंगे वो कौन है? आपका कोरबा। ये यूनिक फैक्ट है। बिलासपुर तो नहीं लेता, फिर भी हल्का सा पार्ट मैंने टच कर दिया। क्लियर? तो सरगुजा संभाग के जिले, बिलासपुर संभाग से लगभग एक कौन सा? आपका कोरबा। वो भी उसका कौन सा हिस्सा? सही। ये हो गया क्या? उसका एक्सपांशन। क्या प्री में कभी नहीं पूछेगा आपसे। मैं फिर कहा ना, ज्योग्राफिकल डिवीजन को आप जीरो में बांट नहीं सकते। क्लियर है? हाँ, मेंस में लिख रहे हैं तो अवश्य बताएंगे। एक तो सरगुजा संभाग में दो क्षेत्र आ गए फिर, एक पाट प्रदेश और एक क्या? ईस्टर्न बघेलखंड प्लेट। थोड़ा सा वो कोरबा भी ले लिया है। बाकी कोरबा का 80% जो पार्ट है वो महानदी क्या जो छत्तीसगढ़ का मैदान है उसका पार्ट होता है वो। क्लियर है? अब इसे बांटना है क्या? सब डिविजन्स में। अब ये थोड़ा सा देखना है आप, पहले लिखते हैं फिर बांटते हैं। तो इसके जो प्रमुख जो सब डिविजन्स हैं, अब देखिए, अब इसी पठारी क्षेत्र में आपको क्या मिलने वाला है? बेसिन। जब भी बेसिन वर्ड मिले मतलब ये नदी से घिरा हुआ क्या क्षेत्र, और ये प्लेन होता है अपेक्षाकृत। ये है क्या? सुहागपुर बेसिन। ऐसे याद करना है। मैं सारे बेसिन एक साथ लिख रहा हूं। ये क्या लिखा है मैंने? हसदेव। मैं नदी का नाम है तो क्या? हसदेव, इसलिए उसका नाम ऐसा पड़ गया। ये क्या लिखा हुआ है? एक नदी है, एक नदी और भी है क्या? कन्हार बेसिन। तो जहां पर बेसिन वर्ड यूज हो रहा है तो ये स्पष्ट है कि कोई ना कोई नदी क्या है? क्षेत्र। और हसदेव, रिहन, कन्हार ये प्रमुख क्या है? आपकी नदियां हैं। जब नदियां आएंगी तो हम देख भी लेंगे कहां से निकलती है। तो ये चार कौन क्षेत्र हो गया आपका? बेसिन। मतलब यह क्षेत्र घिरा हुआ है किससे? रिवर। इसलिए यहां पर आपको क्या दिखाई देगा? क्या? एग्रीकल्चर। तो सिर्फ पठारी क्षेत्र में कुछ क्षेत्र क्या थोड़े से प्लेन भी है। हो गया? और सबसे महत्वपूर्ण वो है चांग भकार क्या? देवगढ़ी। ये पर्वत श्रृंखला है, राइट? एक माउंटेन सीरीज है ये। और एक बेसिन और है जिसका नाम है क्या? तो टोटल कितने हो गए भाई? 4 और 2 क्या? 6। तो मुख्यतः पूर्वी बघेलखंड के पठार को हमने बांटा है कितने सब डिवीजन में? जिनमें से सोहागपुर जो बेसिन है ये शहडोल उमरिया है, अर्थात ये पूरा क्षेत्र कहां चला गया? इसलिए आपका विषय वस्तु नहीं। तो आपको पढ़ना है हसदेव रामपुर बेसिन, रिहद कन्हार बेसिन, सरगुजा बेसिन और इनके बीच में स्थित चांग भखार देवगढ़ अ माउंटेन सीरीज। सही है? तो ये आपको याद करना है। अब इसे हम बनाते हैं कहाँ? मैप में। तो जिला समझ आएगा कौन किस जिले। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि मैप छोटा हो जाता है तो हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है? अब चूंकि हम नॉर्थ पढ़ रहे हैं बार बार, सही है क्या? तो अपन सिर्फ ले लेते हैं किसको? नॉर्थ को। ठीक है? दिख रहा है ऐसा? तभी अपन कंसीडर करते हैं
पहले तो अपनी सुविधा के लिए आप जो पार्ट रीजन है उसको काट लीजिए, सही है क्या? इसको अलग कर लीजिए। अब देखिए कलर क्या यूज करते हैं अपन, ये वाला कलर, ठीक। सबसे पहले जो कंझट वाला उसको बना लेते हैं, ठीक है? वो है हसदेव क्या, रामपुर बेसिन। यानी कोरबा का वो नॉर्थ वाला हिस्सा। टच तो वो करता है सरगुजा को भी, सूरजपुर को भी, कोरिया को भी, पर अपने याद करने के लिए मैं नीचे कर दिया उसको। ये नदी आ रही है ऊपर से, कौन सी, हसदेव। तो ये हसदेव रामपुर क्या है, बेसिन क्षेत्र है जो अपन बनाए थे, तो इसको अलग करके भूल जाते हैं। क्लियर? सरगुजा का वो पार्ट जो आपने काट दिया किससे, पार्ट प्रदेश से, इसे पकड़ना और थोड़ा सा सूरजपुर लेना है। क्लियर? ये उदयपुर ब्लॉक चाहिए मेरे को, ठीक। ये है सरगुजा क्या, बेसिन। सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश है ये, क्योंकि अंबिकापुर बड़े बड़े शहर यही है। तो सरगुजा का एक भाग कैसा है, पार्ट रीजन, तो एक भाग कैसा है आपका, जब अपन जाते हैं ना बाइक तो कार या बस, तो आपको कोई पार्ट और नहीं मिलेगा। जो रोड जा रहे हैं अपन ना, अब अंबिकापुर से आप कटोगे ना जब, किसके लिए, मैन पार्ट, देन स्टार्ट होता है क्या आपका वैली। सरगुजा बेसिन का नाम ही सरगुजा बेसिन है। हाँ, पर चूंकि सूरजपुर बाद में कटा है, तो अपन 2 जिले में ले आए, कहाँ कहाँ, सूरजपुर और सरगुजा, 2 हो गया। अब थोड़ा कहाँ ऊपर, बस ये काम का नहीं है इसलिए पढ़ना भी नहीं है। ये कौन है आपका, सोहागपुर। जो पूर्णतः वो बिजूरी उमरिया वो रोड है बच्चों, ये मननगढ़ से रास्ता जाता है, ये माइनिंग एरिया है, पर वो कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश। इग्नोर इट। सी, अब यहां से पकड़ना सिर्फ अंबिकापुर का, क्या नाम, बलरामपुर, थोड़ा छोड़ देना, ठीक है, बाकी मोस्टली बलरामपुर को पकड़ लेना। ऐसा निचला हिस्सा तो पाट प्रदेश है, थोड़ा सा गैप छोड़ना है। अब इसे 2 भागों में बांट लेना, ऐसा, ठीक। अब नाम देना रिहन और क्या करा, इधर वाला रिहन, क्योंकि ना नदी बहती है, यही निकलती है मैन पार्ट, तो कहाँ जाती है वो, रिहन में, नदी का क्षेत्र, फिर निकल जाता है वो यूपी। तो रिहन और ये कन्हार क्या हो गए, बेसिन, यानी प्लेन एरिया है, इसलिए सिद्धार्थ सबसे अधिक कृषि, अगर आप सरगुजा संभाग की बात करें तो बलरामपुर करता है, गजब। और अगर आप शहर बोलोगे तो एक वाड्रफ नगर है और एक रामानुगंज है, 2 प्रसिद्ध टाउन है कहाँ के, बलरामपुर। अगर आप जिलावार में तहसील में जाएंगे तो वाड्रफ नगर और क्या, रामानुगंज है वो, पर उसमें नहीं, ये है रिहन बेसिन और कौन सा बेसिन, कन्हार बेसिन। अब बचा क्या, क्या देखते हैं, ये तीनों हो गया क्या, ये भी हो गया, और अब क्या बचा, जो एरिया आपको दिख गया बचा हुआ, दिख रहा है आपको, ये है क्या, पर्वतीय क्षेत्र। इसलिए सिद्धार्थ ये पूरे एरिया में सिर्फ माइनिंग होती है, कृषि कार्य नहीं होता, ठीक। जैसे आप जाएंगे सूरजपुर तो विश्रामपुर वाला क्षेत्र है, पूरा कोल माइन है, माइनिंग्स, चिरमिरी, ये पूरा एरिया प्रसिद्ध है किसके लिए, अपने कोल माइंस के लिए। ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, माउंटेन सीरीज है, उसका नाम क्या है, चांग भखार देवगढ़ सीरीज कहते हैं इसको, जिसका विस्तार अगर आप बोर्ड पे देखें तो एमसीबी से लेकर बलरामपुर तक गया है वो, तो लिखने की जरूरत नहीं, तो इसको लिख देंगे नाम, ये है क्या, चांग भखार देवगढ़ सीरीज। क्लियर? मुख्यतः इसका विस्तार अगर हम बात करें तो 3 जिलों में, 1, 2 और क्या 3, थोड़ा सा वो कहाँ है, बलरामपुर में। तो अगर आप मेंस में लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं कि चांग भखार देवगढ़ जो श्रृंखला है
मुख्यता, देखो मुख्यता मतलब स्पेस है, इसका विस्तार नए बने हुए मनिंदगढ़ चिरमिरी जिला, कोरिया और क्या सूरजपुर तक है। और कभी आपको घूमने का अवसर मिले तो ये माउंटेन सीरीज ही है, आपको दिखाई भी देगा। कृषि कार्य ना के बराबर होता है, पूरा का पूरा ये कोल माइंस क्या है, ये ब्लॉक्स है। हाँ नदियां हैं, यहाँ से नदियां निकल के नीचे और ऊपर चली जाती है। क्लियर, जैसे हसदेव नदी वो यहीं से निकल रही है, पर आ कहाँ रही है वो नीचे, तो प्लेन वो नीचे बनाती है। क्लियर, बन गया मैप में। ये बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर ये बन गया तो आप जिला बता दोगे। इसलिए पहला प्रयास क्या करना है, इसको कहाँ बनाना है, सरगुजा बेसिन, सरगुजा इंक्लूडिंग सूरजपुर, हसदेव रामपुर वैसे टच हो गया है, पर बेसिकली ये कोरबा का जो नॉर्थ हिस्सा है इसे कहते हैं। सोहागपुर मध्य प्रदेश, भाग गए। बलरामपुर में दो बेसिन, कौन कौन से, रिहंद और कन्हार। और बता दें वो दो नदियों के क्या है नाम, एक निकलता है मैनपाट से, एक निकलता है जसपुर से, तो वो बता दूंगा बाद में जब पढ़ेंगे ड्रेनेज क्या सिस्टम। हो गया डन। अब यहां पर पकड़ना है, कुछ बताना है आपको। सबसे पहले बताना है लोकेशन, बता लोगे कौन किस जिले में लगभग। अब यहां से जो पढ़ने वाला पॉइंट है, मतलब जिसको आपको याद करना है एनी टाइम, अलग से लिखा हुआ मैं इसलिए, चांग भकार और क्या सरगुजा बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ की पॉइंट्स मिलेंगे, बाकी लोकेशन बता दोगे। रिहंद और कन्हार क्या बलरामपुर में सिर्फ, हाँ। हसदे रामपुर अप्रॉक्स कोरबा है, ये नॉर्थ कोरबा लिख देंगे अपन। सोहागपुर कहां चला गया, और ये सारे जिले में है, तो आप लाइन से नाम लिख दो। सरगुजा बेसिन देख लिया अपन, सूरजपुर और क्या सरगुजा। लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उत्तर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कृषि किस जिले में होती होगी, तो कम मारना है, बलरामपुर, तो उसके पास बेसिन क्या है, क्षेत्र। और सही बच्चों, बलरामपुर छत्तीसगढ़ के 5 उन जिलों में है जो अच्छा खासा करता है क्या कृषि। मक्का गेहूं में तो नंबर 1 हो जाता है वो, मतलब दुर्ग जांजगीर चांपा कोरबा को बीट कर जाता है, धमतरी को भी, कौन, बलरामपुर। कारण बेसिन, नदी क्षेत्र। और पढ़ाऊंगा बच्चों, काली मिट्टी का विस्तार है वहां तक, जहां काली मिट्टी होती है ना, ब्लैक सॉइल इज अ हाईली फर्टिलाइज सॉइल। सर्वाधिक उपजाऊ क्या है ये मिट्टी में से, क्या होती है, एक तो कपास गन्ना, ये अच्छा होता है, तो मस्त लगाते हैं आप बलरामपुर साइड। इसलिए पढ़े हो कि उस साइड में शुगर फैक्ट्री भी है सूरजपुर में, ठीक है। तो अभी बहुत विस्तार से नहीं बताएंगे क्योंकि अभी हम मिट्टी नहीं पढ़े, सिर्फ लोकेशन बता देना। अब बताओ चांग भकार देवगढ़ सीरीज किन किन जिलों में है, तो मुख्यतः किन जिलों में, थोड़ा सा कहाँ है वो, बलरामपुर लिख सकते हैं ऐसा। कोई क्षेत्रफल, एरिया, हाइट बिल्कुल नहीं घुसना है। हाँ अब अगर पर्वत श्रेणी है, सही है क्या, तो ऑब्वियसली है कि ऊंची चोटी की बात होगी, और उस ऊंची चोटी का नाम ही है बच्चों क्या, देवगढ़। इस माउंटेन सीरीज की सर्वोच्च जो चोटी है उसी का नाम है क्या, देवगढ़। अब चोटी है तो आपको उसकी हाइट बतानी पड़ेगी, कितना मीटर। और चूंकि आप एग्जैक्ट चोटी बता रहे हो, यू कैन मेंशन द क्या डिस्ट्रिक्ट। तो देवगढ़ जो चोटी है वो किस जिले में आती है, वो कोरिया में। कितना हाइट है, 1033। जैसे कल पूछे थे गौरलाटा, जिला कौन सा है उसका, बलरामपुर है। आपसे पूछेगा देवगढ़ जो ऊंची चोटी है ईस्टर्न बघेलखंड पठार की, वो किस जिले में स्थित है, कहाँ है वो, क्लियर। तो ये की पॉइंट याद करने वाला यही था। तो पूछेगा भाई ईस्टर्न बघेलखंड, पूर्वी बघेलखंड की सर्वोच्च चोटी कौन है, तो क्या नाम है उसका, देवगढ़। किस जिले में स्थित है, कितना हाइट है, 1033। समझ आ रहा है, बोरियाना नहीं है ना, ये विषय ऐसा है। हाँ मेरे को कुछ होगा जरूर बताऊंगा मैं आपको, ऐसा तो नहीं कि मैं टेप लेके नाप दूं उसको। चलो सर तो चलेंगे एक दिन, नाप देंगे टेप से भी। अरे नए बच्चे एकदम परेशान हो जाते हैं। और बता दूं ये ज्योग्राफी का सबसे कंजक चैप्टर है, बता दूं
कोई भी टीचर शुरू में अटेम्प्ट कभी नहीं मारेगा, क्योंकि ना काटना इज नॉट इजी वन। राम राम पटेल छोड़ो, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट नहीं काट पाती है, उसको भी नहीं पता यार नदी कहां से निकल रही है। ठीक है, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैंने काटा है इसको, भयानक मेहनत है, लगभग 1 साल की मेहनत है ये, और लगभग 100-150 मैप बनाया होगा मैं भी, गोद गोद के खराब कर डाला, इसलिए एग्जिट बनता है मेरे से वो। बन गया क्या? अब लिखने आ रहा है बस 4 नंबर पे। छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित क्या पूर्वी बघेलखंड पठार का महत्व, टूरिज्म इंपॉर्टेंस, विस्तार जो लिखता है बताए। शुरू हो जाए। यह मध्य प्रदेश के बघेलखंड के पठार का पूर्वी क्षेत्र है जो छत्तीसगढ़ के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राइट, नाम पूर्वी है पर है कहा ये हमारे यहाँ? नॉर्थ। वेरी गुड। जिसके कुछ उप प्रभाग सब डिवीजन में जो निम्नलिखित हैं, दे आर फॉलोइंग्स। आप चाहें तो बगल में जिलों का नाम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहां पर जो की पॉइंट है, एक तो बता ही दिया यार प्रीलिम्स के लिए, क्या देवगढ़ की, हाँ पहाड़ी भी है और पिक भी है, सही है। कितनी हाइट है इसकी? 1033। किस जिले में स्थित है ये? कर लिया ये काम। अब दूसरा मुद्दे की बात, क्या सरगुजा क्या बेसिन। अब देखिए, है ना, मैं जस्टिफाई तो नहीं करता बच्चों, पर अब चूंकि लिखा है आपकी बुक्स में तो मैं कुछ बताता हूं आपको। हाँ मतलब मेरे को वो उचित नहीं लगा, फिर भी बता देता हूं। अगर आप इंडियन ज्योग्राफी देखें, भारत का भूगोल देखें, तो मध्य प्रदेश में, है ना, और उत्तर प्रदेश में 2 महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, एक है विंध्याचल और एक है सतपुड़ा, और दोनों का जो लोकेशन है ना वो इधर है। हाँ, विंध्याचल थोड़ा सा यूपी से होते हुए वो मैहर, वो विंध्याचल मिर्जापुर, वो जो आया ना सीरियल, तो मैं यूपी ले लिया, ये मैं अप्रॉक्स बना रहा हूं ना, है ना, मुझसे एग्जैक्ट कभी बनता नहीं। और ये हो गया क्या, तो ये विंध्याचल है, सॉरी ऊपर वाला है, और ये क्या है आपका सतपुड़ा है, जो प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इन्हीं के बीच के हिस्से को मैं बोलते हैं रिफ्ट वैली। 2 पहाड़ों के तो घाटी होता है वो, और इसी में बहती नर्मदा, वो पढ़ाएंगे सर आपको। तो छत्तीसगढ़ में जो इधर वाला एरिया दिख रहा है आपको, कवर्धा वाला, जब द पार्ट ऑफ विंध्याचल क्या सतपुड़ा, एग्री। पर बुक में ये लिखा हुआ है कि जो सरगुजा बेसिन है इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा सीरीज। मैं कहां से घुमा के लाऊं आपको, वो कैसे बन सकता है? पर लिखा है तो मैं भी लिख दूं। हो सकता है सतपुड़ा का विस्तार, नहीं हो सकता है, मैं लिखा तो मैं ऐसे लिखा हूं ना, हो सकता है कि सतपुड़ा सीरीज का क्या विस्तार यहां तक हो। देखो मैं भी उतना दूर नहीं पहुंच सकता, पर लिखा यही है। हाँ हो सकता है, ये ऐसा है ना, ये कौन है पिंक वाला, अब हो सकता है कि उसका विस्तार कहां पर पहुंच जाए, है ना, जमीन के अंदर पहाड़ होगा, कितना पुख से निकल गया होगा। तो अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट की ऐसे की क्या करना है तैसे, तो आप सीजी पढ़ सकते हैं। हाँ पर मैं नहीं लिखवा सकता, पर पीएससी पूछा है। हाँ, उदयपुर की पहाड़ियां सतपुड़ा सीरीज का क्या है हिस्सा है, अब ले लेना है तो नहीं मेरे मैप से भी हो सकता है, ठीक, पर इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक बार चांग भकार को बोलते हैं ना, एग्री, पर उसको कुछ नहीं बोले आप, वो बोले वो तो नया है अपने यहाँ उगा है, हम ही बीज डाले हैं उसका, ठीक है, दैट्स अ ड्रॉबैक। पर लिखाऊंगा मैं भी ऐसी, राम नाम पटेल, पेज नंबर 52,
लेफ्ट साइड में चौथा लाइन है क्या, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। और हिंदी में एक कविता थी, हिंदी पढ़े हो, भवानी प्रसाद मिश्र की कविता है, सतपुड़ा के घने जंगल ऊँघते अनमने जंगल। तुम क्या अंग्रेजी मीडियम पढ़े हो तुम? कक्षा 9वीं में था। वो तो कथानक है, कविता है। तो इसलिए अगर ऐसा लिखता है कभी कि हमारे यहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला किसका पाठ है, सतपुड़ा का, तो मान लेना। इस पे लॉजिक का प्रयोग, यानी धर्म और सीजी का इतिहास, सीजी क्या, जीएस, स्वीकार कर लेना है, इसमें तर्क का स्थान नहीं। जो पढ़ा रहा है वो भगवान और जो पढ़ रहे हो वो वेद, नो आर्गुमेंट। पर हाँ, ये ज्योग्राफी की ऐसी की धन तैसी कर रखा है। ठीक है, मैडम इसलिए भाग गई। अरे वो नहीं बोल रहा था उसको। ठीक, तो सरगुजा बेसिन अब शुरू कर रहे हैं अपन, और इसका पहला लाइन लिखा है कि यह किसका भाग है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का भाग है। तो आप भी इसको चिपका के लिख देंगे। विंध्याचल बोलता तो मान भी लेता। ठीक, तो चांग भकार हो गया। ठीक है, सरगुजा क्या, बेसिन। जिला बता देंगे इसका विस्तार यार, सरगुजा पाठ को छोड़कर। और क्या, जब मैप पढ़ता था तो सूरजपुर बना नहीं था, हम सब लिखते थे क्या, सरगुजा, सरगुजा का निचला है ऐसा बोलते थे। अब सूरजपुर कट गया तो ऊपर निकल गया वो, ये हो गया इसका विस्तार। किस श्रृंखला का भाग है, सॉरी बच्चों, मान लेना। ठीक, अब कंफ्यूजन नंबर 2, एक उदयपुर हिल्स है, ध्यान देना संदीप, और ये उदयपुर ब्लॉक है। यहीं से ना कटोगे तुम किसके लिए, सूरजपुर के लिए। ये रोड ना बताएगा आपको, डाइवर्ट करेगा लखनपुर के लिए और इधर सूरजपुर, और वहीं से रास्ता कटेगा रामगढ़ की पहाड़ी के लिए। ठीक, तो उदयपुर ब्लॉक का नाम है, वो छुरी उदयपुर की पहाड़ी वो रायगढ़ में है। ये उदयपुर कहाँ है, तो कंफ्यूज तो नहीं होंगे। ये NH 130 यहीं से काट दूंगा मैं, पहुंचा दूंगा कहाँ आपको, सूरजपुर। तो वहीं से रास्ता कटता है कहाँ जाने के लिए, फेमस टूरिस्ट प्लेस रामगढ़ की क्या पहाड़ी। उदयपुर ब्लॉक कौन सी पहाड़ी, यानी इस बेसिन में एक क्या हिल एरिया भी है। ठीक है, और इसे ही लिखा है कि वो किसका पार्ट है, सतपुड़ा का। तो मान लेना है ना, अंदर से निकला है, पुख से निकल गया कहाँ, रामगढ़ में। ठीक है, और इसका मतलब रामगढ़ सिर्फ ज्योग्राफिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या, टूरिज्म। तो आफ्टर द मैन पार्ट सेकंड इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन, कौन सा गढ़, रामगढ़। रामगढ़ की पहाड़ी किस जिले में स्थित है, ये सरगुजा। ठीक है, किस प्राकृतिक प्रदेश का भाग है, सरगुजा क्या बेसिन। किसका ये प्रभाग कहलाता है, सतपुड़ा, मान लेना है ना। ठीक, कैसे करोगे, ठीक है। वैसे तो यहाँ 4 गुफाएं, फिलहाल स्टार्टिंग के लिए आप 2 याद रखें, क्या, जोगी मारा और क्या, सीता बेंगा। ये 2 प्रसिद्ध क्या है, ये इसका हिस्टोरिकल, मैथोलॉजिकल, ज्योग्राफिकल सभी इंपॉर्टेंस है। ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस ये कि पर्वत श्रृंखलाएं, केव है, घूमने जाते हैं लोग, सही है। और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी इसका महत्व रहा है, और रामायण काल से भी इसको जोड़ा जाता है। रामायण को हम कहते हैं मैथोलॉजिकल, पौराणिक कथाएं, वो हिस्ट्री नहीं।
और हिस्ट्री में जुड़ा हुआ है कालिदास से। तो अब जब रामगढ़ को डील करेंगे तो थोड़ा सा अपन चेंज करें पैटर्न। तो पहले तो हम बताएंगे इसका जियोग्राफिकल इंपॉर्टेंस। तो वहां बताएंगे आप दो प्रसिद्ध क्या है वहां पर, केव है, प्राकृतिक रूप से बनी हुई क्या है, ये गुफाएं हैं। लोकेशन बताएंगे आप, सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित क्या, रामगढ़ की पहाड़ी है, जहां पर प्राकृतिक रूप से दो प्रसिद्ध क्या हैं, गुफाएं हैं, जिनका नाम है, और सही है क्या। अब हम बात करेंगे इसके किसमें है, हिस्ट्री। अगर हम इसके हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसी रामगढ़ की पहाड़ी में ही आए थे कौन, कालिदास, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना क्या, मेघदूतम की रचना यहीं पर की है। तो ये कल्चर, लिटरेचर, हिस्टोरिकल तीन इंपॉर्टेंस, क्योंकि गुप्त पीरियड के हैं कौन, कालिदास, हम पढ़ रखे हैं। वकाटक राजा जब करते थे यहाँ पर क्या शासन, प्रवर सिंह पढ़ाऊंगा मैं, उन्हीं के समय आना हुआ किसका, कालिदास का, और उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचना फेमस लिटरेचर क्या, मेघदूतम कंप्लीट की है कहां पर, रामगढ़ की पहाड़ी, ऐसा कहते हैं। तो आप भी लिख देना। तो हिस्ट्री से जुड़ गया भाई कौन से दास, कालिदास, लिटरेचर भी आ गया। अब आ जाना पौराणिक महत्व, इसको हिस्ट्री में कहते हैं, पर मैं हिस्ट्री के साथ है ना रामायण महाभारत तो कभी नहीं जोड़ता। तो ये कहानियां हैं, पौराणिक क्या है, ये कथाएं। तो पौराणिक कथाओं में आओगे तो फिर विशेष महत्व है। तो यह स्थान जुड़ जाता है किससे, कौन से काल से, रामायण। और ये हिस्ट्री फैक्ट नहीं, ये किंवदंतियां हैं, पब्लिक ह्यूमर कहते हैं, जनश्रुति, यानी वहां के लोगों द्वारा बनाई गई क्या है, वो चीजें हैं जिसको हम लोग मानते हैं, बिलीव, इट्स नॉट अ फैक्ट। तो सीता बेंगरा नाम पड़ा, कुछ लोगों का मानना है कि इसी स्थान से ही रावण ने क्या, सीता जी का व्यापहरण किया था, मान्यता। कुछ का मानना है कि किष्किंधा पर्वत भी आसपास ही है, ये रहती है वहां, ऐसे बोलते हैं, यहीं पर फिर वो सुग्रीव से मुलाकात हुई किसकी, फिर श्री राम की, याद है ना, वही है किष्किंधा पर्वत, बाली वाला। उतना लिख देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, सारा रामायण हमारे ही हो जाएगा। हाँ, पर सीता बेंगरा है तो इससे अपन ये जोड़ सकते हैं कि शायद ये वही गुफा है या स्थान जहां से रामायण के अनुसार क्या सीता जी का क्या हुआ था, जनश्रुति कहते हैं, इट्स नॉट क्या फैक्ट। पर रामायण कालीन एक प्रमुख स्थल है कौन, रामगढ़ की पहाड़ी, देख सकते हैं, इसका संबंध है किससे, सीता बेंगरा। ये हो गया क्या, रामायण काल से जुड़ा हुआ, सही। तो ऐसा करके लिखेंगे। अब आते हैं उसके बेस्ट पार्ट पर, जो सीजीपीएससी ने प्री में पूछा था। याद आया। ये हमारे आचार्य होते हैं कौन, भरत मुनि जी की किताब है नाट्य शास्त्र। बुक का नाम है नहीं, क्या नाम है, नाट्य शास्त्र। ये बुक है किसकी, भरत मुनि की। और इन्हीं के अनुसार अब बताओ संदीप, जोगी मारा में है कि सीता बेंगरा में है नाट्यशाला, तो डांस कहाँ होता था। अच्छा, वो देवी सूतना का कहाँ है, कहानी किसमें है, तो जहां कहानी उसको उल्टा बताता हूं मैं। ये एक द ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी गुफा के अंदर क्या एक नाट्यशाला, एक स्टेज बना हुआ है पत्थर का। कहते हैं कि वहां पर क्या होता था, प्ले होता था। अब वहां डांस कर रहे हैं, तैयार कहाँ होंगे वो, दूसरी गुफा में, और जहां तैयार होंगे वहीं पर एक लव स्टोरी है। नहीं, मेघदूत हमारा नहीं है, वो सुतनुका और देवदत्त की कहानी है। तो कैसे याद करना, देखो जहां वो डांस कर रहे हैं कहानी वहां नहीं है। जैसे मान लो ये मंच है, यहाँ पे डांस करना है, आप तैयार कहाँ हो रहे हो, उस कमरे में। तो जहां तैयार होते हैं वहां लव स्टोरी है, किसके बीच, हाँ, और जहां डांस हो रहा है वो डांस हो रहा है। अब बता संजीव, कौन सा नाट्यशाला है, कहाँ कहानी है, क्या है यहाँ। अच्छा, देवी सुतनुका और देवदत्त की जो कहानी है
वो कहां पर है बता दो आप। तो फिर नाट्यशाला कौन है? वो ये दोनों एक नहीं है। हाँ, तो नाट्यशाला तो थिएटर अगर ये है तो कहानी कहाँ है फिर? एक साथ दोनों नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक जगह प्ले करते थे और एक जगह पे क्या होते थे, वो तैयार होते थे। जहां तैयार होते हैं वहां पर है लव स्टोरी। हाँ, अब बताओ, देवी सुतनुका देवदत्ती कहानी जोगी महाराज, नाट्यशाला सीता विंगड़ा, अकॉर्डिंग टू भरत मुनि के नाट्य शास्त्र, द ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ द वर्ल्ड। ये है इसका कल्चरल हिस्टोरिकल, जो कहना चाहो वो इंपॉर्टेंट, राइट? क्या है ये? मयंक, थिएटर। और ये है, कभी जानने का मौका मिले तो दिखेगा आपको। अब थिएटर छोटा सा एकदम, कोई चंद्रा मौर्य नहीं है, बिद्दू सा है, बट डांस बनता है ना, स्टेज तो है, डांस करो। हाँ, थोड़ा और बड़ा होगा, चौड़ा। फोटो खिंचाया हम बैठ कर इसमें है। अब देखो, अब यहाँ तैयार होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, तो ऐसी इन्हीं आर्टिस्ट पर बेस्ड एक क्या है, कहानी, जो लिखा है कहां पर, एक साथ नहीं करना है इसको। जहां डांस करेंगे वो अलग जगह है, लव स्टोरी कहाँ है, कहीं जी। अब उसको जोड़ देते हैं किससे हम लोग, हिस्ट्री से, तो वही चल रहा है। तो यहां पर है क्या, अ लव स्टोरी बिटवीन द टू कैरेक्टर्स। ये है प्रेमी और उसकी प्रेमिका। सुतनुका है कि सुतनुका है? हाँ, मतलब लड़का है लड़की बताना पड़ेगा ना, कोई भरोसा नहीं है। हाँ, तो देवदत्त और सुतनुका की जो प्रेम कहानी है वो कहाँ वर्णित है, जोगीमारा में। और इसका संबंध इतिहासकारों ने मौर्य काल से जोड़ा है। किस काल से? क्योंकि इसकी भाषा और लिपि का संबंध अशोक के अभिलेखों से किया जाता है, पर यह है नहीं, मैं क्लियर कर दूंगा बाद में, ठीक। हाँ, एक इंस्क्रिप्शन है ये, तो जोगीमारा इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और ये कैसा इंस्क्रिप्शन होगा आपका, केव। याद है आपको, बराबर की पहाड़ी बोध गया में स्थित अशोक का क्या, केव इंस्क्रिप्शन है। तो ऐसा ही एक गुहा अभिलेख है, कौन, जोगीमारा, जहां पर किसके बारे में लिखा हुआ है, प्रेम संबंध है किसके बीच। अब ये मौर्य काल का है कि नहीं, ये चर्चा का विषय रहेगा बाद में, फिलहाल टूरिज्म है, घूम देते हैं, पढ़ देते हैं, ठीक है। तो ये जो लव स्टोरी है, तो ये लिखा है, इसका मतलब जोगीमारा एक क्या है, अभिलेख है। और अभिलेख होगा तो फिर आपको यहां पर उसकी भाषा और क्या, लिपि, दोनों बताना पड़ेगा। तो भाषा कौन है, पाली, और लिपि देवनागरी यानी ब्राह्मी है। ये केव इंस्क्रिप्शन है। फिलहाल ये मौर्य काल का है कि नहीं, ये चर्चा का विषय रहेगा जब पढ़ाऊंगा क्या आपको इतिहास। तो बच्चों आप अच्छे से पढ़े कि अशोक के अभिलेख प्राकृत में थे, और ये किसमें है, ये पाली में, तो मैं नहीं जोड़ सकता उसको। हाँ, लिखा है, शायद पीएससी ले भी ले, वो अलग विषय है, पर मैं इतिहास का टीचर इतना ब्लंडर मिस्टेक तो कभी नहीं करूंगा। पाली और प्राकृत को एक करना मतलब बौद्ध धर्म और जैन धर्म को एक करना हो जाएगा। अशोक के अभिलेख पाली में नहीं थे, किसमें थे, प्राकृत में। लिपि भले बदली है उसकी, पर भाषा नहीं। हाँ, मौर्य काल का हो सकता है, पर ये अशोक का बाद में जस्टिफाई करेंगे। अब बताओ सिद्धार्थ एंड मयंक, है फुल कंटेंट? चिपका दे, नंबर ही नंबर है। रामायण इज नॉट अ फैक्ट, जस्ट क्या, पब्लिक ह्यूमर, जन श्रुतियां। तो उसके अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये घटना घटित हुई थी कहां पर, सीतामढ़ी। पर इट्स अ फैक्ट कि यहां पर एक क्या है, थिएटर, द ओल्डेस्ट थिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। किसका थिएटर है ये, भरत मुनि के क्या, ये भी पीएससी पूछा था। फिर जोगीमारा में क्या है, एक इंस्क्रिप्शन, क्या लिखा है, अबाउट देवदत्त एंड क्या, सूत्र, लैंग्वेज पाली, स्क्रिप्ट ब्राह्मी, रामगढ़ की पहाड़ी। यहीं पर कंप्लीट किया है मेघदूतम, किसने, कर सकते हैं। हाँ, अभी जोगीमारा
मौर्य काल का है कि नहीं, इसको अपन अभी रोकते हैं, ठीक है ना। वो फिर क्रॉस चेक करता हूं मैं हमेशा, मतलब जब आपको मैं हिस्ट्री पढ़ाऊंगा ना छत्तीसगढ़ का, तो मैं बताऊंगा किस आधार पर है और किस आधार पर नहीं। अशोक की लाट पाई गई बोलते हैं सरगुजा साइड से, तो अब वो अभिलेख वही, तो अगर वो अशोक का अभिलेख है तो फिर अपने को चेक करना पड़ेगा उसकी लैंग्वेज और क्या। हाँ, सीजीपीएससी क्या आंसर लेता है वो अलग चीज है, ले लेता है। पर्यावरण निधि मेंस में हमारे पास स्पेस है, हम उसे बता सकते हैं कि ये मौर्य काल का नहीं, पर हाँ प्री में है तो मैं भी सिखाऊंगा, मार देना आंसर। पर इंटरव्यू में पूछे तो कम से कम मेरे स्टूडेंट होने के नाते आप चिपका सकते हो। अशोक के अभिलेख तो प्राकृत में थे, और ये अभिलेख किसमें है आपका, दो अलग अलग भाषा है भाई, सिमिलर लैंग्वेज भी नहीं है। थोड़ा बहुत क्लोज होता ना तो मैं कह भी देता, एकदम नॉर्थ साउथ वाली बात हो रही है। अशोक के अभिलेख अब तक जितने मिले हैं सब किसमें मिले हैं, प्राकृत। समझ आया। तो यानी मैन पार्ट के साथ कर लोगे अब। हाँ प्री में खूब पूछा है यार, अभी लेटेस्ट जो भी प्री हुआ 24 का, ये रहा नाट्यशाला, किसकी बुक है ये, भरत मुनि, ये अभी क्वेश्चन इसी प्री का, 24 का प्री है ये, प्राचीनतम नाट्यशाला जूता देंगे। पुराना अभिलेख किसके बारे में है, भाषा, लिपि, जिला, ब्लॉक, और क्या चाहिए, कितने किलोमीटर बता दो मुझे, तो यहां से कटोगे, यहां से निकलेगा कहाँ, वो ईस्ट की ओर 32 किलोमीटर लगभग पड़ेगा, आप पहुंच जाओगे वहां। ये बच्चे मैं घूमता बहुत था अपने जीवन में।